अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। सुशील जाड़े नामी लिफ्ट मैकेनिक की हैदराबाद के अकबर बाग इलाके में मरम्मत का काम अंजाम देने के दौरान बरकी शॉक लगने से हो गई मौत। यह हादसा इतवार के रोज चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 42 साल सुशील जाड़े दिले गदवाल के रहने वाले थे और हैदराबाद के अलवाल इलाके में मुकीम थे। इतलात के मुताबिक सुशील अकबर बाग में वाक़ एक इमारत की लिफ्ट की मरम्मत कर रहे थे कि इसी दौरान उन्हें शदीद बरकी झटका लगा और वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े और तिब्बी इमदाद पहुंचाने से कबल ही दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही चादरघाट पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंदाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। घर के बाहर खेलते हुए लापता होने वाले 4 साला बच्चे को टपा चबूतरा पुलिस ने तलाश करके बाहिफाजत उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 4 साला मोहम्मद हमजा 30 मई हफ्ते की शाम अपने घर आसिफ नगर झिर्रा इलाके में बाहर खेल रहा था कि अचानक लापता हो गया, जिसके बाद अगवा का शुबा दाहिर किया जा रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और जाए वकूफ समेत अतराफ के इलाकों के CCTV फुटेज का जायजा लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को एक खातून तस्लीम बेगम बच्चे के साथ जाते हुए नजर आई। पुलिस ने खातून से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बच्चा इत्तेफाकन उनके साथ आ गया था। रात ज्यादा होने की वजह से उन्होंने बच्चे को अपने पास रखा और सुबह मस्जिद के जरिए ऐलान करवा कर उसके अरकान खानदान के हवाले करने का इरादा था। खातून के बयान के बाद पुलिस ने बच्चे को बेहिफाजत उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। बच्चे के अरकान खानदान ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे को तलाश करने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इब्तिदा में ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि लड़के का अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि खातून के बयान की जाँच की जा रही है और पुलिस मशरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के टोली चौकी रोड पर हफ्ते की शब पेश आए एक अलरनाक सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म की हो गई मौत। मुतवफ़ी की शिनाख्त 21 साला बी सरोजन रेड्डी के तौर पर हुई है, जो जिले रंगारेड्डी के शादनगर का रिहायशी था। वो इब्राहिमपट्टनम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम था और BN रेड्डी नगर में अपने दोस्तों के साथ एक हॉस्टल में मुकीम था। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे सरोजन रेड्डी अपने 5 दोस्तों के हमरा BN रेड्डी नगर से माधापुर के एक मारूफ कैफे में चाय पीने के लिए रवाना हुआ था। जब वो टोली चौकी पहुंचे तो सरोजन रेड्डी जिस स्कूटर पर अपने एक दोस्त के साथ सवार था उसे एक टिप्पर लॉरी ने टक्कर मार दी। नंगरहाउस पुलिस के मुताबिक हादसे में दोनों नौजवान शदीद जख्मी हो गए और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम सरोजन रेड्डी दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने टिप्पर लॉरी के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इंसानी मुआशरों की तामीर सिर्फ इमारतों, सड़कों और तरक्याती मंसूबों से नहीं होती, बल्कि उन मुखलिस, दियानतदार और फर्जशनास अफराद के इखलास अमल से होती है जो अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी महकमों से आज सुबुकदोश होने वाले मुलाजिमीन भी ऐसे ही बाकिरदार और जिम्मेदार अफराद की एक दरख्शां जमात है, जिन्होंने अपने उम्र अजीज के कई अशरे अवामी खिदमत, अमानतदारी और कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी में सर्फ किए। इस मौके पर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन खतीब इमाम तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर बादशाह कादरी ने खुसूसी तहनीती पैगाम जारी करते हुए सुबुकदोश होने वाले तमाम मुलाजिमीन को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमत दर हकीकत एक अमानत है और अमानत की हिफाजत ही इंसान के किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि तेलंगाना के हजारों मुलाजिमीन ने अपनी मुलाजिमत के दौरान दियानतदारी, शफाफियत, फर्दशनासी और अवामी खिदमत के आला मियार कायम किए। उन्होंने अपने फराइज को महज नौकरी नहीं समझा, बल्कि अवाम की खिदमत को इबादत और जिम्मेदारी तस्वुर करते हुए अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर में फाइलों के दरमियान बैठकर अवाम के मसाइल हल करने वाले ये अफराद दरअसल रियासती निज़ाम के खामोश मुअम्मार हैं। उनमें से बहुत से मुलाजिमीन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती आसाइशों, आराम और घरेलू मसरूफियात को कुर्बान करके अवामी मफाद को तरजीह दी। उनके चेहरों पर शोहरत की चमक ना सही, लेकिन उनकी खिदमात के नकूश हजारों खानदानों की दुआओं में हमेशा जिंदा रहेंगी। निजामाबाद में फुलांग में खानदानी जायदाद के तनाज़े पर 2 रिश्तेदार फरीक़ैन के दरमियान तसादुम पेश आया, जिसमें सोहेल खान जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जख्मी के वालिद सलीम ने चंद अफराद पर हमले का इल्ज़ाम भी लगाया और फोर्टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, तो दूसरी जानी मुखालिफ फरीक ने भी जवाबी शिकायत दर्ज करवाते हमले के इल्ज़ाम लगाए हैं। पुलिस ने दोनों फरीक़ैन की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है।
کریم نگر میں مجلس اتحاد المسلمین کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور پارٹی دو گروپوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہفتے کی شام مقامی دارالسلام منعقدہ عید میلاد پروگرام کے دوران ضلعی صدر نے اپنے خطاب میں مخالف گروپ کو بالواسطہ نشانہ بنایا، جس سے سیاسی حلقوں میں چموگیاں شروع ہو گئی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد سے کامیاب دو کارپوریٹرز اور چند سابق امیدوار ضلعی قیادت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، جبکہ ضلعی صدر بھی ناقدین پر پارٹی نظم و ضبط کو متاثر کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ عید میلاد تقریب میں ہونے والی تقاریر نے ان اختلافات کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر پارٹی قیادت نے بروقت مداخلت نہ کی تو یہ اندرونی کشمکش مستقبل میں مجلس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر کراس روڈ کے قریب 21 جون کے روز تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے دورے سے متعلق ایم ایل سی ڈنڈ وٹھل نے اپنے ہمراہ رکن اسمبلی منچریال پریم ساگر راؤ اور کانگریس پارٹی ڈسٹرکٹ صدر آترم سگنا کے علاوہ کانگریس پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر تفصیلی طور پر تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مقامی ایس پی نیتیکا پنت، عادل آباد ضلع ایس پی اکھل مہاجن سے بات کرتے عوام کی عام درفت اور بندوبست سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری بھی حاصل کی۔ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ڈائٹ LMD کالونی کریم نگر کے پرنسپل رام منڈیا نے اطلاع دی کہ تعلیمی سال 2026 اور 27 کے لیے 2 سالہ کورسز ڈپلوما ان ایلیمنٹری ایجوکیشن اور ڈپلوما ان پری اسکول ایجوکیشن میں داخلوں کے منعقدہ ڈیفسیٹ کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ ضلع کریم نگر کے دائرہ کار میں آنے والے کریم نگر، جگتیا، راجنا، سلسلہ اور پیداپری اضلاع کے ڈیفسیٹ 2026 میں کامیاب امیدواروں کے اصل سرٹیفکیٹس کی تصدیق 2 جون سے 5 جون تک گورنمنٹ ڈائٹ LMD کالونی میں کریم نگر میں کی جائے گی۔ پرنسپل کے مطابق امیدوار اپنے ساتھ ہال ٹکٹ، رینک کارڈ، SSC میمو، انٹرمیڈیٹ میمو، اول جماعت تا انٹرمیڈیٹ اسٹڈی سرٹیفکیٹ، ذات پات سرٹیفکیٹ، آمدنی سرٹیفکیٹ اور دیگر متعلقہ خصوصی دستاویزات جیسے کہ CAP، NCC، PHC وغیرہ کی اصل نقل ضرور ساتھ لائے۔ اسنادات کی جانچ کا عمل روزانہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ BJP قائدین نے کالیشورم لفٹ اریگیشن اسکیم کے 9ویں پیکیج کے تحت بٹلہ چیرو کے زیر التوا کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر گمبھیراپیٹ BJP منڈل صدر کوڑے رمیش نے الزام لگایا ہے کہ سابق وزیر و موجودہ رکن اسمبلی KTR کی عدم توجہی کے باعث 9ویں پیکیج کے کام ادھورے رہ گئے ہیں۔ LID کے منڈل لنگیپیٹ سینئر کانگریسی قائد ضلع جنرل سیکریٹری محمد فتح الدین نے منڈل کانگریس پارٹی صدر گوکل سائی رام کو تہنیت پیش کرتے ہوئے منڈل میں پارٹی کو مزید مستحکم کرنے 41 گرام پنچایتوں میں پبرٹی کی جدید کمیٹیاں تشکیل دیتے ہوئے تقویت دینے کی امید کا اظہار کیا اور منڈل میں رکن اسمبلی مدن موہن کی خصوصی دلچسپی سے انجام دیے گئے ترقیاتی کاموں کو تشریحی آگے بڑھانے کا مشورہ دیا۔ ریاستی MPs فورم کے ریاستی کنوینر ناگر کنور کے رکن پارلیمنٹ تلنگانہ پردیش کانگریس ڈسپلنری کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر ملو روی نے کہا، حملہ صرف مغربی بنگال کے ابھیشیک بنرجی پر نہیں بلکہ براہ راست ایک جمہوریت پر حملہ ہے۔ مغربی بنگال میں جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے اور ایک ایسے کینسر کی مانند ہے جس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو پورے ہندوستانی جمہوری نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں ایک متوفی کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے جانے والے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی پر BJP کارکنوں کی جانب سے کیے گئے حملے کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ حضرت صوفی حسین علی شاہ قادری شتاری سرمدی سرمست قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا 99واں سالانہ عرس شریف بتاریخ 2، 3 اور 4 جون مطابق 15، 16 اور 17 ذی الحجہ درگاہ شریف صوفی نگر نرمل میں عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد ہوگا۔ عرس شریف کے موقع پر جلوس میں نشان مبارک عرس شریف روحانی و مذہبی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ 3 روزہ روحانی اجتماع میں تلنگانہ، مہاراشٹر، آندھرا پردیش اور دیگر علاقوں سے بھی عقیدت مندوں کی شرکت متوقع ہے۔ یہ تمام پروگرام حضرت صوفی شاہ محمد ذاکر حسین المعروف ذیشان پاشا المعروف نواز علی شاہ شتاری سجاد نشین درگاہ شریف صوفی نگر نرمل کی نگرانی سرپرستی میں انجام پائیں گے۔
सज्जद रशीद ज़ीशान पाशा ने आज मुकामी दफ्तर सियासत पहुंचकर रोजनामा सियासत के सीनियर सहाफ़ी स्टाफ रिपोर्टर को दावतनामा हवाले करते हुए इन 3 रोज़ा तकरीब में शिरकत की दावत दी है। इस मौके पर मोहम्मद ज़ीशान अली, सेक्रेटरी ज़िले कांग्रेस निर्मल, शेख जब्बार NRI, मोहम्मद समीर के अलावा सैयद वाजिद भी मौजूद थे। जिले कामडी मंडल पिटलम के नौतामीर इंदिरामा मकान का आज मुकामी सरपंच कुमारी चंद्रशेखर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इंदिरामा मकान गरीब आवाम के लिए नेमत से कम नहीं है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इंदिरामा मकान की स्कीम से दीगर आवाम भी इस्तिफादा उठा सकते हैं। 9 ताबी मकान के मालिक को दिली मुबारकबादी पेश की गई। इस मौके पर नायब सरपंच मोहम्मद अवैस बेग, कांग्रेस पार्टी SC सेल्फ मंडल के सदर B बलराज और पार्टी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। मल्लू स्वराज्य मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम रियासती यौम तासीस तेलंगाना 2 जून के मौके पर मुफ्त सिलाई मशीन तरबियती मरकज़ का आगाज़ किया जाएगा। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी के राम मोहन राव ने आज ट्रस्ट भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस तरबियती मरकज़ में ख़वातीन और लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मशीन सिलाई, ड्रेस मेकिंग और मलबूसात की तैयारी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। के राम मोहन राव ने कहा, यह तरबियती प्रोग्राम नाम देवड़ में वाक़ ट्रस्ट भवन में मुनक़िद होगा। इसमें शिरकत के लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी। गुराला प्रशांत नामी 22 साला नौजवान हफ्ते की शाम लक्षटीपेट में सड़क हादसे के नतीजे में जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक रात तकरीबन 9 बजे निजामाबाद जगदलपुर कौमी शाहरा पर प्रशांत की मोटरसाइकिल सामने से आने वाली स्कूटर से टकरा गई, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गया। हादसे के फौरन बाद उसे इलाज के लिए मंचिरियाल के एक दवाखाना मुंतकिल किया गया। ताहम वो दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त प्रशांत मंचिरियाल से लक्षटीपेट वापस आ रहा था। मुतवफ़ी के चचा गुराला रविंदर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुकदमा कायम करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश RTC की एक सुपर लग्जरी बस जो राजमंड्री से पार्वतीपुरम जा रही थी, इतवार की अदल सुबह गाजुवाका विशाखापट्टनम में एक सड़क किनारे खड़ी टिप्पर लॉरी से टकरा गई। इस अलमनाक हादसे में बस ड्राइवर समेत 2 खवातीन जाँ बहक हो गए, जबकि 7 दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसा इस कदर शदीद था कि बस का अगला हिस्सा और दाएं जानिब का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बस की कई नशिस्तें टूटकर सड़क पर जा गिरी, जबकि जाए हादसे के मनाजिर इंतहाई होलनाक बताए जा रहे हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक टिप्पर लॉरी का टायर फट जाने के बाइस वो सड़क पर खड़ी थी, जिससे आंध्र प्रदेश RTC की बस टकरा गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी। BRS लीडर बालका सुमन को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। उन्हें नामपल्ली पुलिस ने हुकूमत के खिलाफ मुबैना इश्तियालंगेज बयानात और सिंगरेनी कॉलोनीज कंपनी लिमिटेड की इमलाक को निशाना बनाने की मुबैना अपील से मुतालिक मुकदमे में जज के सामने पेश किए गए थे। अदालत के हुक्म के बाद पुलिस ने बालका सुमन को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। बालका सुमन को उसी रोज तेलंगाना भवन बंजारा हिल्स से नामपल्ली पुलिस और टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार किया था। वो BRS के मरकजी दफ्तर में मुकीम थे। कानूनी कार्रवाई के तहत पुलिस ने उन्हें हुमायूं नगर में जज की रिहाइश पर पेश किया, जहां समाअत के बाद जज ने उन्हें 14 रोजा अदालती तहवील में भेजने का हुक्म दिया। ये मुकदमा सिंगरेनी कॉलोनीज कंपनी लिमिटेड के हुकाम की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक 26 मई को इजलास के दौरान बालका सुमन ने मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज तकारीर की और पार्टी कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात पर सिंगरेनी की इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर उकसाया। शिकायत की बुनियाद पर नामपल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाओ एक्ट की दफा 4 भी शामिल की गई। गिरफ्तारी से कबल बालका सुमन ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए फौजदारी मुकदमात का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि उन पर आयद की गई दफात काबिल इतलाक नहीं है और वो कानूनी तौर पर इस मुकदमे को चैलेंज करेंगे। उनकी कानूनी टीम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में पेशगी जमानत की दरख्वास्त भी दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बालका सुमन तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। इस दरख्वास्त पर 4 जून को समाअत मुतवक्किह है, जबकि पुलिस का कहना है कि केस की मज़ीद तहकीकात जारी है।
हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद समेत 5 अफराद करनूल के तुंगाभद्रा नदी में हो गए गर्क। तफसीलात के मुताबिक दरियाए तुंगाभद्रा में हफ्ते के रोज पेश आए अफसोसनाक हादसे में 5 अफराद डूबकर जहां बहक हो गए, जबकि एक खातून करिश्माती तौर पर महफूज रही। ये वाक़या मंत्रालय में पेश आया, जहां ज़ायरीन मुक़द्दस गुस्ल के लिए दरिया में उतरे थे। जहां बहक होने वालों की शनाख्त 5 साला युवा चंद्र, 35 साला सतीश साकिन हैदराबाद, 25 साला रघुवेंद्र और 23 साला धनुष साकिन मंत्रालय, जबकि 22 साला संध्या साकिन ओवराकोंडा के तौर पर हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम अफराद अपने रिश्तेदारों के घर मुनक्किदा सत्यनारायण स्वामी पूजा में शिरकत के लिए मंत्रालय में आए थे। पूजा के बाद वो मुक़द्दस गुस्ल के लिए दरियाए तुंगाभद्रा में गए। ताहम दरिया की गहराई का दुरुस्त अंदाजा न लगाने के बाइस 5 अफराद पानी में डूब गए। ये खातून एरना जो अदोनी की रिहायशी हैं करिश्माती तौर पर महफूज रही। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस और दीगर हुकाम मौके पर पहुंच गए और नाशों की तलाश के लिए माहिर तैराकों को तैनात किया गया। पुलिस ने वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मगरबी बंगाल में इतवार की सुबह टीएमसी के कारकुन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया। हुगली जिले के चंदीताला पुलिस स्टेशन के बाहर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प के दौरान एक पत्थर उनके सर पर आ लगा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज ममता बनर्जी के भांजे रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी पर भी बीजेपी के कारकुनों ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया था। इत्तलात के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार किए गए पार्टी कायदीन की रिहाई के मुतालबे पर तृणमूल कारकुन पुलिस स्टेशन में याददाश्त पेश करने पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी कारकुन भी वहां जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कल्याण बनर्जी कारकुनों के हमरा पुलिस स्टेशन की जानिब जा रहे थे और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे पूछताछ कर रही थी कि इसी दौरान पीछे से आने वाला पत्थर उनके सर पर लगा। कल्याण बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस स्टेशन में याददाश्त पेश करने जाने वाले तृणमूल कारकुनों पर बिला जवाब हमला किया गया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी के पेश नज़र बड़ी तादाद में पुलिस और मरकजी फोर्स को तैनात कर दिया गया। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के आईडीए बोलाराम हुदूद में नामालूम हमलावरों ने बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया और शोहर पर भी हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले अनिल कुमार और मीना देवी वेंकटेश्वर कॉलोनी में रहा करते थे। हफ्ते की रात दोनों बाजार से वापस अपने घर जा रहे थे। गंडीगुडम स्पोर्ट्स ग्राउंड के करीब उनकी मोटरसाइकिल अचानक रुक गई। इसी दौरान झाड़ियों में छुपे हुए हमलावर बाहर निकल आया और पहले अनिल कुमार पर हमला किया, फिर 35 साला मीना देवी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मौजूदा हमलावरों ने खातून का गला काट कर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। बीवी को बचाने की कोशिश करने वाले अनिल कुमार पर भी चाकुओं से हमला किया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। मुताशर शख्स की शिकायत पर आईडीए बोलाराम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और हमलावरों की तलाश में है मसरूफ। दिल्ली के शुमाल मगरबी जिले के शालीमार बाग इलाके में इतवार की सुबह बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई शुरू हुई। सड़क चौड़ी करने के मंसूबे के तहत इंतजामिया ने तकरीबन 150 घरों को मस्मार करने की कार्रवाई शुरू कर दी। मुहिम के लिए इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। किसी भी बदअमनी से निपटने के लिए बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया। मालूमात के मुताबिक इंहदामी कार्रवाई इस सड़क को चौड़ा करने के लिए की जा रही है, जो आउटर रिंग रोड को आजादपुर मंडी से जोड़ती है। इंतजामिया का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और आजादपुर मंडी के दरमियान बराह रास्त और बेहतर राब्ता कायम होगा, जिससे ट्रैफिक बंदोबस्त में बेहतरी आएगी और ट्रैफिक जाम की शिकायत में कमी आएगी। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुलिस कांस्टेबल की खम्मम में सड़क हादसे में हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक स्वर्णकांति जसवंत नामी 36 साला पुलिस कांस्टेबल और उनकी अहलिया ज्योति हफ्ते को खम्मम में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए, जबकि उनकी बेटी जख्मी हो गई। जसवंत अपनी अहलिया बेटी मानिया और बेटे कल्याण राम के साथ श्री वीरा वेंकटा सत्यनारायण स्वामी मंदिर अन्नावरम की यात्रा पर गए थे। वो साल 2021 बैच के कांस्टेबल थे और बोलाराम पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब खानदान वापसी के सफर पर था। पुलिस के मुताबिक रामानुजपुरम के करीब ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा और कार एक बैरिकेड से टकरा गई। शदीद टक्कर के बाद कार उलटकर शाहरा पर जा गिरी, जिसके नतीजे में जसवंत मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी ज्योति और मानिया को, जिनकी टांगे टूट गई थी, इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम ज्योति दौरान इलाज दम तोड़ गई। जसवंत की नाश को खम्मम गवर्नमेंट जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में उनका बेटा कल्याण राम महफूज रहा और उसे कोई चोट नहीं आई। मुकामी पुलिस के एक अहदेदार ने बताया है कि हादसा दोपहर के वक्त पेश आया। इब्तिदाई शुबा है कि जसवंत गाड़ी चलाते हुए नींद के गलबे में थे, जिसके बाइस ये हादसा पेश आया। पुलिस ने सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
रिश्वत लेने के मुकदमे में तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के इंस्पेक्टर महेंद्र को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। इल्जामात के मुताबिक एक साइबर फ्रॉड केस में मुतासरा शख्स के अरकान खानदान के नाम शामिल न करने के लिए महेंद्र ने उससे 9 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स से पहले ही 5 लाख रुपए नकद वसूल किए जा चुके थे। शिकायत में कहा गया है कि बाकी 4 लाख रुपए हासिल करने के लिए महेंद्र ने धमकियां भी दी। इसी दौरान जब वो रिश्वत वसूल कर रहे थे तो एसीबी हुक्काम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बादशाह उनके घर पर तलाशी ली गई, जहाँ से 13 लाख रुपए नकद रकम, सोने के जेवरात और गैर मनकूला जायदाद की दस्तावेजात बरामद करके जब्त कर लिए गए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 1 जून से रियासत के मुख्तलिफ अदला का दौरा करेंगे, जहां मुख्तलिफ मकामात पर करोड़ों रुपए के तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कई मुकम्मल शुदा स्कीमात का इफ्तिताह करेंगे। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला 1 जून को जिला आदिलाबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। 3 जून को जिले रंगारेड्डी के कोहड़ का दौरा करेंगे, जहां वो एक जदीद तरीन इंटीग्रेटेड मार्केट की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे, जहां 239 एकड़ अरादी पर तमाम तर जदीद तरीन सहूलियात से लेस एक बैनुल-अक़वामी मियार की मार्केट तामीर का मंसूबा तैयार किया गया है। उसी दिन शाम में वज़ीर आला जिले महबूब नगर के लिए रवाना होंगे और सोमाशिला में शब बसरी करेंगे और 4 जून को वो जोराला प्रोजेक्ट और नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना करेंगे और साथ ही नल्लापुर नेटम के आबी ज़खायर का दौरा करके वहाँ ज़ेर इल्तिवा आबपाशी मंसूबों का तफसीली जायजा लेंगे। अपने इस दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 5 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद होने वाली एक शानदार तक़रीब में शिरकत करेंगे, जहाँ वो ख़वातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप में बसें तकसीम करेंगे। रियासती हुकूमत ने 199 करोड़ रुपए के भारी लागत से 553 नई बसें खरीदी है, जो ख़वातीन ग्रुप्स को फराहम की जाएंगी। इस मुनफरिद स्कीम के तहत हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें बसें फराहम कर रही है, जिन्हें तेलंगाना आरटीसी को किराए पर देकर ख़वातीन मुस्तकिल आमदनी हासिल कर सकेंगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।